नमस्कार सभी को। हमारे पेज को बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि जो किसानों का ये आंदोलन हो रहा है फार्म बिल के अगेंस्ट में, इसमें क्या समस्याएं हैं, क्या सही दिशा में ये जा रही है, अगर ये बहुत अच्छा बिल था तो फार्मर्स क्यों इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, और बहुत लोग को ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्यों कुछ एक क्षेत्र के फार्मर आ रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल है, राजनीतिक एंगल ले रहा है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो से एक मूलभूत रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के शुरुआत में ही मैं बता दूं कि समस्या फार्म बिल से बड़ी इस बात पर है कि किसान समुदाय सरकार की बातों पर भी भरोसा नहीं करता है, और ना पहले भी कर पाता था, और ना ही वो कॉरपोरेट्स के तरीकों पर भरोसा करता है। अब मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा कि कॉरपोरेट्स किस बात पर ज़्यादा ध्यान देती है पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप कल्चर या कॉरपोरेट्स किन बातों पर ध्यान देती है कि मोनोपोली क्रिएट करना, एक्स्ट्रा मार्जिन क्रिएट करना, बिजनेसेस का मार्केट शेयर लेना, पूरे मार्केट में मेरा ही एग्जिस्टेंस होना, इन सारी प्रिंसिपल्स पे मार्केट फंक्शन करती है। और गवर्नमेंट, क्योंकि जो मंडी व्यवस्था आपने देखी, जैसे 42,000 मंडियों की आवश्यकता थी, अगर हम बात करें पूरे भारत में, अगर एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी व्यवस्था करने के लिए 42,000 मंडियों की आवश्यकता थी, तो 7,000 मंडियों ने फंक्शन किया। तो एमएसपी भी जो है कुछ एक राज्यों को मिल पाती है, और जैसे हमारा राज्य है झारखंड है, या हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर बात करें तो बहुत क्षेत्रों में ऐसा है कि एमएसपी जैसे 1,800-2,000 रुपये जो धान का प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो भी किसानों को नहीं मिल पाता, और किसानों को मिलता क्या है 1,100 से 1,200 रुपये। तो ऐसी व्यवस्था पहले से चली आ रही है, जो भी मैं देखता आया हूँ। तो एमएसपी भी नहीं मिली किसान को, और कॉरपोरेट्स का क्या है कि वो मार्जिन्स पे खेलते हैं, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे खेलते हैं। वो चाहेंगे कि मैं टेक्नोलॉजीज़ को बहुत बड़े स्तर पर लाऊं, और फार्मिंग कॉस्ट जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको इतना डाउन करूं कि मार्केट में हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हमें मिले। ठीक है। और कॉरपोरेट्स फूड इंडस्ट्री को एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री ज़्यादा देखती है, कच्चा माल, क्योंकि इंडस्ट्री को क्या पसंद है, फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग होने की वजह से कच्चा माल हो गया एग्रीकल्चर, और पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति की समझ यही स्थापित करती है कि जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको जितना आप सप्रेस करो, जितना आप दबाओ उनके दामों को, कच्चे माल को जितना आप नीचे दबाओगे, उतना बेहतर कंपनी का मार्जिन्स क्रिएट होगा। वो फिर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन में वो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अच्छे से प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचता है। ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो है वो इनपुट साइड में है, तो उसको जितना दबाने की कोशिश करेंगे। तो कॉरपोरेट्स जो है वो भी प्रॉफिट्स के लिए है, उन्हें ये नहीं है कि हमें समाज सेवा करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बिल है वो क्या कर रही है कि ओपन मार्केट्स में किसानों को छोड़ रही है कि आप मार्केट पर आधारित हो जाइए। अब आपको लगेगा कि ये बुरा कैसे है कि टेक्नोलॉजीज आएगी तो बेहतर होगी, किस एग्रीकल्चर सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज दिखेंगे। शुरुआत में मैंने भी बिल को पढ़ा तो मुझे भी लगा यही, और ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बहुत सारे क्षेत्रों में होगा, टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, जो एक अच्छा पक्ष है इस बिल का। लेकिन बात क्या है कि क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, मतलब किसानों की जो ज़मीन है परिवार दर परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी छोटी होती गई, और इतनी छोटी हो गई है कि जैसे हम अभी जैविक खेती की बात करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो बहुत सारे किसान जो बहुत छोटी खेत है तो जैविक खेती भी नहीं कर सकते, मतलब उन पे इतना दबाव है प्रोडक्शन का। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ का बहुत हद तक मैं बात करूँ कि समावेश नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर टेक्नोलॉजीज मतलब क्या, मशीन, बड़े बड़े मशीन, तो वो यूपी के जैसे मैदानी क्षेत्र हैं, बड़ा सा 20 एकड़ 100 एकड़ का खेत है, तो टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छे से आएगी। लेकिन जहाँ कट्ठे में ज़मीन हो, बीघा में ज़मीन हो, डिसमिल में, एकड़ में छोटे 1 एकड़ से कम का ज़मीन हो, पठारी क्षेत्र हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर हम मशीनरीज लाएंगे तो वो और महंगा हो जाएगा। ठीक है। तो
मार्केट्स जो है वो ऑटोमेशन पे बात करती है, वो मशीनरीज पे बात करती है, क्योंकि इंसान का इन्वॉल्वमेंट जितना वो कम करेंगे उतना उनकी व्यवस्था और एफिशिएंट होगी। रोबोट्स जैसे आप देखेंगे कार की इंडस्ट्री में रोबोट्स का एंट्री होता है और समय के साथ वो बढ़ेगा ही। तो इंसान को जैसे इंडस्ट्री हटाती है तो वो उससे 20 घंटा काम करवा सकती है, 18 घंटे काम करवा सकती है, और वो आप मशीन कंप्लेन नहीं करता है। तो इंडस्ट्री को इंसान से ज़्यादा मशीन्स पसंद है। तो वो जब भी उतरेगी तो वो ऐसे बड़े पैचेस में वो खेती करना चाहेगी, ठीक है। तो इससे किसानों का उतना बेनिफिट कहाँ आपको लगता है कि किसानों का प्राइस उन्हें इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि प्राइस तो मार्केट पे डिसाइड होता है कि मार्केट में जैसे टमाटर का क्या दाम है उस पर निर्धारित होगा कि खेत पर टमाटर का दाम क्या होगा। और विडंबना ये हो जाती है कि एक गरीब भी खाना खाता है और एक रिच और मिडिल क्लास, सबको भोजन चाहिए। और फिर हमारे सर पर क्या होता है? फूड सिक्योरिटी होता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट की हमारा लॉ ही है संविधान में कि राइट टू लाइफ बोलते हैं, या फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हम बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति को भोजन तो मिलना ही चाहिए, वो भूखा नहीं मरना चाहिए, ठीक है। तो उस धर्म संकट में हम किसान के जो प्रोडक्ट हैं, जो एग्रीकल्चरल उत्पाद है, उसका प्राइस हम इतना ज़्यादा भी नहीं कर सकते कि लोग खाना ही अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है। तो मार्केट का प्राइस जब इंक्रीज करेगा ही नहीं, और लोग भी आप देखिए कि किसी भी तरह का लाइफस्टाइल जिए, वो टमाटर और प्याज में 2 रुपए कम में बहुत खुश होते हैं। इतना इसेंशियल चीज़ है ये। वो मॉल्स में या कहीं भी वो दूसरे कमोडिटीज जो लग्जरी जैसे कार हो, कपड़े हो, टूरिज्म हो, वहाँ पर वो नेगोशिएट या मोल मलाई नहीं करते हैं। एक फूड इंडस्ट्री है या जो हाट में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है उसके साथ मोल मलाई करने में, और वहीं पर एक मोल मलाई बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो हमारा जो कंज्यूमर सोसाइटी है, एज अ सोसाइटी हम कभी खाने के उत्पादों को ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देते हैं। और सरकार भी पॉलिसी ऐसी बनाएगी कि महंगे ना हो जाए, कि लोग भूखे ना मरने लगे। तो इंडस्ट्री आएगी तो ऐसा क्या हो जाएगा कि उत्पाद जो है उसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब सरकार की जैसे बात होती है तो मंडी व्यवस्था 2-3 राज्यों में ही बहुत अच्छे से चल रही थी और उन्हें एमएसपी मिल रहा था, ठीक है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा है। अब यहाँ पर यह भी विचार आ सकता है कि क्यों किसानों को हम सपोर्ट करें, क्यों इस तरह का जो प्रोटेक्शन है, मतलब हम सब्सिडी तो देते ही हैं, फिर भी किसानों को हम क्यों एमएसपी दें? वो तो एफिशिएंट हो सकते हैं, उन्हें प्रोडक्टिव होना चाहिए। जैसे हम हर एक सेक्टर में बात करते हैं कि आप प्रोडक्टिव बनिए, एफिशिएंट बनिए, मॉडर्न बनिए, नए टेक्निक्स को अपनाइए, आप प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो ये टर्म्स जो हैं ये इंडस्ट्री का पार्ट है, और जो कृषि है वो इंडस्ट्री नहीं है। एक गेहूं का बीज है ना, तो वो कितना भी आप ऑटोमेशन कर ले 10 दिन में नहीं उगा सकते हैं। उसे जो समय लगना है, धान को जो 120 दिन 130 दिन का समय लगना है, ठीक है। हाइब्रिड सीड से 150 दिन देसी बीज होता था, तो हाइब्रिड सीड पे 120 दिन, 100 दिन, 90 दिन पे बात हो रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 दिन में धान उग जाएगा। तो कृषि क्षेत्र इंडस्ट्री नहीं है, ये प्रकृति का पार्ट है। तो इसे इंडस्ट्री के टर्म्स, उसके जो शब्द हैं उस शब्द जाल में नहीं फंसे। जो हम बात करते हैं कि इस बातों को अलग करना बहुत ज़रूरी है कि कृषि क्षेत्र इंडस्ट्री नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र अलग क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र अलग क्षेत्र है। उस पर ऐसा नहीं होता कि आप प्रोडक्टिव हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, मॉडर्न हो जाए तो आप अधिक कमाने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स आएंगे। जब ज़मीन ही बहुत बीघे और कट्ठे में होगा तो क्या टेक्नोलॉजीज़ की बात होगी, क्या सीड्स की बात होगी। और ज़्यादा प्रकृति से भी अगर छेड़छाड़ हम करने लगे तो वो पलटवार हम ही पर होने लगता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए कि कृषि लोग छोड़ ही ना दें, और अंत में आप बिना खाने के रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो जो भुखमरी की समस्या हुई तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि धान और गेहूं को बड़े पैमाने पर पंजाब हरियाणा में जैसे उगाया जाए। तो इसके लिए उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर दी गई, उसी तरह की जल व्यवस्था की गई। अभी अगर इस लड़ाई से अगर हमको बचना है या किसानों का
तरक्की किधर हो सकती है, तो वो क्रॉप बदल के हो सकती है। ये भी एक बात है कि वो कैश क्रॉप की तरफ जाए, वो दूसरे क्रॉप की तरफ जाए। ऐसे क्रॉप्स पे क्यों जा रहे हैं जो मार्केट उसको पे ही नहीं कर रही है? जब मार्केट का हिस्सा हो रहे हैं तो अच्छे क्रॉप्स को उगाए। लेकिन आप ये भी तो देखें कि 20 साल 30 साल उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही दिया गया कि गेहूं ही अच्छे से होगे, धान ही अच्छे से होगे। दूसरे क्रॉप उगने के लिए फिर एक समय चाहिए होगा, फिर ट्रेनिंग चाहिए होगा, फिर उस क्षेत्र का कंसल्टेंसी चाहिए होगा, फिर एक इकोसिस्टम इवॉल्व होगा, उसमें समय लगेगा। ठीक है, तो दूसरे क्रॉप में जाने के लिए अगर किसान मोटिवेट होता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट फिर से आती है कि दूसरे क्रॉप की तरफ अगर मूव करे। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसानों ने पूरा पृथ्वी या समाज का ठेका नहीं लिया है कि सबके वो खिलाए ही। एक ये भी बात है, ये मानवता है कि एक भी कोई भूखा ना रहे। लेकिन ये किसान ही समुदाय ऐसा क्यों कि उसको ठेका मिला है कि नहीं फूड सिक्योरिटी और वो सबको खिलाए। जो लेक वालेशा हैं पोलैंड में, उन्हें पीस प्राइज मिला। उनका झगड़ा ये था कि इंडस्ट्रियल वर्कर को सस्ता भोजन मिलना चाहिए। भाई साहब, समाज को अगर सस्ता भोजन मिलना चाहिए तो किसान लग रहा है उस समाज का हिस्सा नहीं है। अगर किसी वस्तु को उगाने में पानी, मेहनत, समय, मौसम की खराब परिस्थिति से गुजर कर होके जा रहा है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो उसे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिले? अगर किसी चीज़ को करना बहुत मुश्किल है तो उसका रिवॉर्ड उसी हिसाब से मिलना चाहिए, है ना। लेकिन हम फंस जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी को भोजन मिले। तो इसलिए दाल चावल को ज़्यादा प्रमोट किया गया ताकि पीडीएस सिस्टम से ये जो कोटा का चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, ये क्योंकि ये तो सूखा आइटम हुआ ना। सब्जियों को तो आप पीडीएस सिस्टम से ज़्यादा प्रमोट उतना नहीं कर सकते, शेल्फ लाइफ है नहीं, ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। अनाज को आप स्टोर कर सकते हैं। अकाल के समय अनाज को एफसीआई गोडाउन से निकाल कर लोगों में बांट सकते हैं। जैसे कोविड के समय में जो एफसीआई की जो आधार है कि वो किस लिए बनी थी, तो वो काम आया। 2-3 महीने तक जो एक्स्ट्रा राशन दे दिया गया, तो इसके लिए ये व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन ये जो लड़ाई है, इस पर इस बात का डर है कि एमएसपी ना हट जाए। ठीक है, बाय लॉ नहीं हटाया है, लेकिन मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, इंडस्ट्री कॉरपोरेट्स प्रमोट अगर कर दे कि किसानों को अच्छा देने लगे, 3-4 साल ऐसा अच्छा देने लगे कि मंडी व्यवस्था धीरे धीरे अपने आप ऑब्सोलेट होने लगे, और फिर अचानक से किसानों को बोले कि तुम्हारे पास तो भंडारण रखने की जगह है नहीं, तो तुमको बेचना है तो बेचो, नहीं तो मत बेचो। तो किसान तो बेचेगा ही, वो किसी ना किसी दाम पे तो उसे बेचना पड़ेगा। और कॉरपोरेट्स क्या करेंगे फिर, उनका जो मार्केट प्राइस है उसको कभी नहीं गिराएंगे। गेहूं का जो मार्केट में आटा का जो प्राइस है वो तो कभी नहीं गिरेगा, और इधर जो है वो समय के साथ गिरने की संभावना है। तो आप ये देखेंगे कि कॉरपोरेट्स के तरीके भी ऐसे नहीं है, या मार्केट इकोनॉमी भी ऐसी नहीं है कि किसानों को फायदा हो। कंज्यूमर को फायदा हो सकता है कॉरपोरेट्स कंपटीशन क्रिएट करके, क्योंकि कंज्यूमर सेंट्रिक होती है कॉरपोरेट्स। कंज्यूमर को लुभावना देती है कि ये फोर्टिफाइड है, इसमें जिंक सप्लीमेंट है, उसका पैकेजिंग बहुत अच्छा करती है। लेकिन इनपुट साइड तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट का चीज़ हुआ ना कि इनपुट साइड को हम जितना सप्रेस करें। तो ये प्रोटेस्ट एक तरह से जेन्युइन है। और पॉलिटिकल, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुद्दा तो ढूंढती ही है, ठीक है। तो ये तो होना ही है, पॉलिटिकल एंट्री होना ही है। 10 तरह की पार्टियां आएंगी और यहाँ पर बहुत लोग अपना करियर भी बनाते हैं। अलग बात है कि शायद उनको किसानों की समस्या से उतना ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक है, लेकिन वो हीरो बनने का मौका इसी तरह समय होता है क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और किसानों की जो अभी भी आबादी है भारत में या किसानी क्षेत्र में बहुत हद तक है। 8% तो मैं बोलूँगा प्रॉपर किसान है, जो ये 40-50% बोलते इतने किसान नहीं है भारत में। लेकिन इस क्षेत्र से जुड़े किसान मतलब लोग बहुत हैं, वो 50% के आसपास ज़रूर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है ये वो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे जो हम बात करें आढ़तिये हैं, जो बिचौलिए हम बात करते हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। तो जिनका जिनका इंटरेस्ट है इसमें से, वो राजनीतिक इंटरेस्ट हो, वो बिजनेस से जुड़ा हुआ, वो सारे लोग हैं इस प्रोटेस्ट में, ठीक है। कुछ लोग इसमें ऐसे भी लोग हैं जो जैसे कैपिटलिज्म को ही बुरा बोलते हैं पूंजीपति ही खराब है। तो ऐसा नहीं कि कम्युनिज्म भी बहुत अच्छा मॉडल है। तो इसमें
हर तरह के वो लोग हैं जिनका अपना इंटरेस्ट है। यहाँ पर मैं जो बात रखा हूँ कि किसानों को समस्या है कि सरकार जो बोलती है, सिर्फ इस सरकार की नहीं बात कर रहा हूँ, हमेशा से जो बोलती है ज़रूरी नहीं कि उसको पूरा करे, तो वो भी एक डर है। और कॉरपोरेट्स के तरीके तो मालूम ही है। ठीक है, कॉरपोरेट्स क्यों एमएसपी देगी, है ना? कॉरपोरेट्स को प्रॉफिट मार्जिन के लिए, और वो गलत नहीं है, उनके अपने तरीके हैं, लेकिन इंडस्ट्री में वो तरीके ज़्यादा सही हैं। कृषि क्षेत्र में जो है ये किसानों को उतना बेनिफिट नहीं देने वाला है। धन्यवाद।